हेलो दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 55 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक गैप अप को सस्टेन करते हुए निफ्टी ने एक फॉलोअप रैली आज दी और हमें जैसा हमने प्लान किया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से ट्रेड प्लान और ट्रेड करेंगे मंडे के सेशन के लिए, और उसी प्लान को फॉलो करते हुए हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक ट्रेड करने का, दोनों इंडेक्स में एक एक ट्रेड करने का बढ़िया मौका मिल गया। तो आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमने अपना प्लान फॉलो किया, किस तरीके से एग्जीक्यूशन करने का हमें मौका मिल गया, और मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। मंगलवार को क्या होता है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है। तो सबसे पहले आपके सामने है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो दोस्तों, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट हुआ देखिए। हमेशा की तरह पिछले 2-3 बार की तरह निफ्टी गैप अप ओपन हो गई। कितने पॉइंट्स, 100 पॉइंट से ज्यादा भी निफ्टी गैप अप हो गए और एंटर कर गए अपने सप्लाई जोन पे, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। 19,340 से लेके 70-75 तक एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, लेकिन मार्केट ने इस सप्लाई जोन को ठीक तरीके से रिएक्ट नहीं किया। थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा के फिर उस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। जैसा हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है तो आगे चल के वो जोन डिमांड का काम करेगा, और जैसे ही ब्रेक हो गया और फिर उसको रिटेस्ट करके पूरा दिन भर हमें ट्रेड नहीं मिला, लेकिन 2:45 के बाद एक डबल बॉटम का पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट आ गया और 19,385 के ऊपर एक बढ़िया सा ट्रेड कैप्चर करने का मौका मिल गया, और वहां से 45 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल गई। और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बैठ रहा था सिर्फ 15 पॉइंट का। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि कम से कम स्टॉप लॉस में बढ़िया सा ट्रेड कैप्चर करने को मिल जाए और जितना हो सके उतना हायर प्रोबेबिलिटी के साथ हम ट्रेड करें। तो इस प्रकार हमें आज ट्रेडिंग करने का मौका मिल गया मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी चलिए शिफ्ट हो जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि मंगलवार के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है निफ्टी के सिलसिले में। तो अभी जिस जोन को निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है, तो दोस्तों ये वाला जोन अभी आगे चल के आपके लिए डिमांड का काम करेगा। तो इस जोन को किस तरीके से लेना है, अगर मार्केट किसी प्रकार इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो हमारे लिए क्या मौका रहेगा, एक बढ़िया मौका रहेगा बाइंग का ट्रेड कैप्चर करें। किस तरीके से देखिए, इस जोन को अगर समझो 370-75 या से 340 जोन तक आता है तो हम यहाँ से इस प्रकार एक बढ़िया ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं अपसाइड, मतलब बाइंग की तरफ। और उसके बाद अभी सप्लाई जोन किस तरीके से बैठ रहा है, अभी चार्ट के अगर आप आवरली चार्ट पर शिफ्ट हो जाए तो आपको दिख रहा है इस जगह पे अभी एक सप्लाई जोन बन रहा है जो कि 19,510 से लेके 19,540। ये वाला जोन आपके लिए आगे चल के सप्लाई जोन का काम करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आपको क्या करना है, आगे चल के इस जोन में मिल जाए तो आपको क्या करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करना है। तो और अभी एक्सटेंडेड डिमांड जोन अगर आपको चाहिए, अगर समझो किसी कारण मार्केट में ट्रेंड लेवल्स एक्सटेंड हो जाती है तो अभी आपको ये वाला जोन ध्यान में रखना है एक्सटेंडेड डिमांड जोन की तरफ। वो है 19,230 से लेके 19,200 तक। अगर इन जोन्स में आता है तो क्या करेंगे, एक बढ़िया मौका रहेगा हमारे लिए बाइंग का ट्रेड कैप्चर कर सके। तो अभी नीचे वाले लेवल से इसको डिलीट करना ही बेहतर रहेगा ताकि चार्ट पे आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, ऊपर में सप्लाई जोन एक और डिमांड की जोन की 2 लेवल्स आपको निफ्टी के बारे में ध्यान में रखना है। तो निफ्टी के बाद चलिए शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ, और बैंक निफ्टी ने आज हमें किस तरीके से मौका दे दिया। हम दोस्तों देखिए, कल के वीडियो में हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी अगर 43,420 के ऊपर पहले 10 मिनट के बाद जाता है तो मोमेंटम ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ और हमें ट्रेड करने का इस मोमेंटम ट्रेड के लिए मौका नहीं मिला। फिर क्या हो गया, मार्केट ने सप्लाई जोन को क्रॉस कर दिया और फिर इस सप्लाई जोन को रिटेस्ट करते हुए इसने डबल बॉटम का पैटर्न बना दिया। और देखिए डबल बॉटम के पैटर्न की नेकलाइन किस तरीके से ब्रेक कर दी, बुलिश एंगल्फिंग के साथ। तो एक बढ़िया मौका था 19,510-515 के ऊपर ट्रेड करने का, और वहां से 645 मतलब 130-140 पॉइंट की रैली हमें
ऊपर की तरफ देखने को मिल गए बैंक निफ्टी में। तो इसी प्रकार निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बढ़िया ट्रेड, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, एक बढ़िया ट्रेड कैप्चर करने का हमें मौका मिल गया। तो अभी मंगलवार के सेशन में हमें किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है या ट्रेड प्लान करना है, देखिए अभी बैंक निफ्टी बीच में है अपने डिमांड और सप्लाई जोन के। तो अभी बैंक निफ्टी का डिमांड जोन बैठ रहा है 43,450 से लेके 43,380। अगर इस जोन में किसी कारण मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक बढ़िया मौका रहेगा यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कैप्चर कर सके। और ऊपर की तरफ का देखे तो 43,790 से लेके 850 तक एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो यहाँ जाते ही मार्केट हमें क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करना है। और बैंक निफ्टी में अभी एक्सट्रीम डिमांड जोन आपको अगर ढूंढना होगा तो वो अभी बैठ रहा है 43,150 से लेके 43,080। इस जोन में आता है तो हमें क्या करना है, सेलिंग का ना सोचते हुए इसी जोन में बाइंग का अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करना है। तो बैंक निफ्टी में भी अभी क्या हो रहा है कि सप्लाई जोन एक ही आपके लिए है, यही सप्लाई जोन को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है और डिमांड जोन के 2 लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। तो अपना निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, दोनों इंडेक्स में हमने देख लिया किसी तरीके से ट्रेड प्लान करके ट्रेडिंग सेशन के लिए करना है और मंडे को हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल गई। तो अभी चलिए शिफ्ट हो जाते हैं अपने लास्ट इंडेक्स पे, वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फिन निफ्टी। तो दोस्तों फिन निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर 19,435 के ऊपर पहले 10 मिनट के बाद जाता है तो मोमेंटम ट्रेड करेंगे ऊपर की तरफ। लेकिन हुआ क्या, पहले ही कैंडल में गैप अप मिल गया और इसकी खासियत देखिए, फिर मार्केट ने उसको रिटेस्ट, जो हमने लेवल निकाली थी उसको रिटेस्ट करके फिर अप मूव दे दिया। लेकिन रिटेस्ट पे कोई ट्रेड हम नहीं करते क्योंकि जहाँ पे हमने डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ किए उसी प्रकार हमें ट्रेड करना हम पसंद करते। तो अभी फिन निफ्टी क्लोज कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्टली अपने सप्लाई जोन पे क्लोज हुआ है। कौन सा है, 19,540 से लेके 19,570। अगर इस जोन में मिल जाता है, अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न बना देता है तो हमारे लिए अच्छा मौका रहेगा नीचे की तरफ ट्रेड करे। और फिन निफ्टी के लिए डिमांड जोन रहेगा 19,400 से लेके 19,370। इस जोन में आएगा तो हम बाइंग की सोचेंगे। जो मंडे के सेशन के लिए अपना न्यूट्रल पॉइंट था वो अभी आगे चलते हुए हमारे लिए वो डिमांड जोन का काम करेगा। तो एक्सट्रीम सप्लाई जोन के अगर हमें लेवल्स ढूंढनी है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आवरली चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हमें लेवल का पता चले किस जगह पे एग्जैक्ट सप्लाई बन रहा है। तो सप्लाई जोन देखे तो 19,670 से लेके 19,710 ये वाला जोन आगे चल के आपके लिए या हमारे लिए एक्सट्रीम सप्लाई जोन का काम करेगी। इस जोन में जैसे ही मिलेगा वैसे ही क्या करेंगे, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए फिन निफ्टी के बारे में अभी आपको हमें क्या करना है, 2 सप्लाई जोन की लेवल्स और एक डिमांड जोन की लेवल्स ध्यान में रखनी है ताकि क्या हो, आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेते समय कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया। दोस्तों आज अपना 55वां एपिसोड चल रहा है। इसी तरीके से हम डेली एक ही स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है पिछले 4 साल और उसका एग्जीक्यूशन लाइव मार्केट में करने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी प्रकार आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपको उसी स्ट्रैटेजी पे फोकस रख के डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इस वीडियो से मोटिवेशन लेके आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो या इस वीडियो से ऐसी स्ट्रैटेजी के आइडिया लेकर आप अपने हिसाब से अपने साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। आज की लेवल्स आपने सब नोट डाउन कर ली होगी। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।